आपके माँ बाप मजदूरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते हैं। आप लोग को कोई काम नहीं देते हैं जब आप पढ़ते हैं। कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर चल, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है सब, तभी तो मार्क्स उठता है। और अच्छा, ऐसा होता है। और मेरा मन था 400 प्लस नंबर लाने का, लेकिन आया नहीं, नंबर मेरा कट गया इसीलिए, नहीं तो मेरा 400 प्लस नंबर आता। कितना घंटा पढ़ते थे? हम 5 से 6 घंटे पहले पढ़ते थे, और जब एग्ज़ाम आने वाला था उसके 2-3 मंथ पहले हम 2 बजे से सुबह में उठ के पढ़ते थे 6 बजे तक, और उसके नर्गिस खातून, कहाँ रहते? बिंदौर। अच्छा, यहाँ पे आप कितने दिनों से पढ़ इस कोचिंग में? इस कोचिंग में शुरू से पढ़ रही हूँ, मतलब कब से? मतलब 4-5 साल से। ये बताएं। 401। 401? हाँ, कितना घंटा पढ़ती थी? 401? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा? जी और 5 घंटे में 420 नंबर लाए? जी। कहाँ मतलब चूक हुई है? कितना टारगेट लेकर आप चलते थे कि हमको हमारा इतना नंबर हमको आना 400 प्लस लाना था। है? कितना? 400 प्लस, तो 400 प्लस था। 400 प्लस लाए हाँ। आ गया। जी, क्या कुछ कहेंगे जो आने वाले छात्र छात्राओं हैं? हम उनसे यही कहूँगी वो टाइम टेबल बनाए अपना, और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लेकर चले, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है सब, तभी तो मार्क्स उठता है। और अच्छा, ऐसा होता है बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ते तो बहुत है, कोई 5-5 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन उतना अंक प्राप्त नहीं होता है। हाँ, तो हम उनसे यही कहूँगी कि वो फोकस करें पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा, और सारे सब्जेक्ट पर फोकस करें। क्या नाम है आपका? अलीशा खातून। कितना अंक है? 398। 398। और कितना घंटा पढ़ते हैं? हम पहले 5 से 6 घंटा पढ़ते थे, लेकिन एग्ज़ाम से 3-4 मंथ पहले हम डेली 2 बजे से उठ के पढ़ते थे, और मेरा मन था 400 प्लस नंबर लाने का, लेकिन आया नहीं, नंबर मेरा कट गया। पढ़ गया मतलब हम लिखे थे लेकिन मेरा कम नंबर आया, प्रैक्टिकल में भी हमको कम नंबर मिला इसीलिए, नहीं तो मेरा 400 प्लस नंबर आता। कितना घंटा पढ़ते थे? हम 5 से 6 घंटा पहले पढ़ते थे, और जब एग्ज़ाम आने वाला था उसके 2-3 मंथ पहले हम 2 बजे से सुबह में उठ के पढ़ते थे 6 बजे तक, और उसके बाद कोचिंग आते थे, और मैथ का ऑब्जेक्टिव 2 घंटा बनाते थे, और मैथ पे ज़्यादा फोकस करते थे हम। अपने टीचर को क्या कहेंगे? हाँ, हमारे टीचर का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है, और मेरे पापा का। हमारे टीचर लोग हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे कि आप ऐसे पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आपके माँ बाप मजदूरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते हैं। आप लोग को कोई काम नहीं देते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो आप मन लगा के पढ़ें। आप एक कलम मांग दीजिएगा तो आपके माँ बाप कहीं से ला के देंगे, तो आप फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं। और हमारे सर लोग हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, और हमारे कोचिंग में मंथली टेस्ट होता था, उसमें भी हम लोग का बहुत अच्छा अंक आता था, और हमारे कोचिंग के नियम रूल के वजह से मेरा इतना नंबर आया है। और जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, हमारी कोचिंग का रूल बहुत अच्छा है। क्या रूल क्या? जैसे मंथली टेस्ट होगा, फिर हमारे कोचिंग में जिसका 80% 75% नंबर है उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। हाँ, सब हमारे कोचिंग में सब नियम है। अच्छा, अभी आपने भाषण दे रही थी जिसमें लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ कहा। हाँ लड़कियों के पिछड़ेपन के कारण। हाँ, मतलब पिछड़ेपन का कारण है कि उनके गार्जियन उनका साथ नहीं देते हैं। उनको लगता है कि मेरा इज्जत ख़राब होगा, कुछ गलत काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। आप अपनी बेटी पे भरोसा कीजिए, और अपनी बेटी को वैसे मोटिवेट कीजिए, समझाइए कुछ देर, वो ज़रूर समझेगी। और हर इंसान को वो है ना कि वो पढ़ेगा, समझेगा, लिखेगा, लेकिन हमारे समाज में शुरू से बेटियों को दबाया गया है। अब हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद, मेरे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स बेटी को नहीं बचाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो ये नारा का क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने बेटी को मैट्रिक करा के छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ मत करें। उनका भी सपना होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से डर की वजह से नहीं कर पाती हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिसान। कितना नंबर है? 420 है 500 में। कौन से क्लास में? 10th क्लास में से। कितना मेहनत करते थे? ज़्यादा नहीं, बस हम माइंड सेट कर पढ़ते थे, मतलब 4 से 5 घंटा आराम से पढ़ लेते। और सर हैं ही मदद करने के लिए हमारे, आसिफ सर और गुड्डू सर, जिन्होंने बहुत मदद की है हमारी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने इतना अंक प्राप्त किया है, काफ़ी ज़्यादा है, गाँव में सबसे अव्वल आ रहा है। नहीं, मतलब 3rd रैंक पे है। हाँ, फिर भी
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतना नंबर आए हैं, अपने आने वाले जो छात्र हैं, छात्र या छात्राओं हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? वो मन लगा कर पढ़े, अपने घर वालों की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना, नमाज़ पढ़ना, जैसे हमारे चेयरमैन अभी कहे हैं, नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब करे और घर वालों की बात माने, घर वालों की बात मानोगे और जब भी पढ़ने बैठोगे ना, कहेंगे कि मेरे बाबू या जो भी है पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें, पढ़ लेगा तब सब ठीक हो जाएगा, आपके घर में भी इज्जत बनेगी और अगर अच्छा मतलब समाज में ज़्यादा नंबर आएगा तो उससे आपका तो नाम रोशन होगा ही। यदि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि गांव में बच्चों को और भी सारे काम होते हैं पढ़ाई के अलावा, हाँ। तो गार्जियन जो है अगर बहुत सारे काम में हम लोग को भेज देते हैं, हाँ तो अगर आप पढ़िएगा तो नहीं करेंगे। हाँ, मतलब खेल का भी अलग टाइम होता है, हम भी खेलते थे। अच्छा, कितना घंटा पढ़ते थे आप? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा कितना नंबर रहती है? हाँ तो 4 से 5 घंटा, अब 2 भी घंटा पढ़ते ना तो आ जाता। सिर्फ ना कोई लड़का ना मतलब एकदम 6 से 7 घंटा लगातार पढ़ता है लेकिन ना पढ़ाई पर ध्यान ना रहता है। हम जो ना मतलब जो सब्जेक्ट कमज़ोर था उस पर ध्यान देते थे, यही। अच्छा, सबसे आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ कौन पढ़ाते थे? मैथ आसिफ सर पढ़ाते थे। कितना घंटा पढ़े आप? मैथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथ में चैप्टर भी कमज़ोर होता था वही पढ़ लेते थे ज़्यादा से। अंक प्राप्त हुआ आपको मैथ में? मैथ में 86। वो नाम बताओ। मोहम्मद जिसान। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका चेयरमैन साहब। क्या कुछ कहेंगे, आज आपके हाथों द्वारा यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है? सबसे पहले नगर पंचायत में आपको स्वागत हो, वेलकम हो जीएस नॉलेज कोचिंग सेंटर में। आप यहाँ पे आए हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो मेधावी छात्र हैं, जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। आप यहाँ पे क्या उन लोगों को संदेश दिया था? मैं यही संदेश दूंगा कि आगे भी लोग आगे बढ़े। जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया हुआ है, मैं अपने तरफ से, अपने पंचायत के तरफ से, मैं जितने भी बच्चे हैं, हमारे बच्चियाँ हैं, मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। आज अपना परिचय देते। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अताउर रहमान है और मेरे और मेरे भाई द्वारा ही इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका नाम है जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट। और मेरी 2 ब्रांचें हैं। एक तो मेरा ब्रांच गोपालपुर फर्स्ट ब्रांच जो बजमाल हता में यहाँ पे सिचुएटेड है, और दूसरा जो है वो बिंदवल रसूलपुर में है, यानी रसूलपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों जगह पर हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम जितने भी अतिथि हैं और हमारे चेयरमैन साहब, उनके भी लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक कीमती समय निकाल कर हमें दिया और हमारे वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया और हिम्मत दिया कि आगे भी ये ऐसे ही करते रहें और हमारे संस्था, हमारे पंचायत, नगर परिषद में जो भी आते हैं उन सब का नाम रोशन करें। अच्छा, ये बताइए जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है? जीएस नॉलेज इंस्टीट्यूट का मतलब है सर जनरल साइंस से ही है। इसमें सारे ब्रांचेज और सारे फैकल्टी मतलब आ जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे साइंस की भी व्यवस्था है क्लास 12 तक और आर्ट्स की व्यवस्था है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कॉमर्स की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं जो दूर जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी इसमें आकर पढ़ सकें, ताकि उन्हें ये सब जो भी मतलब परिवहन की जो दिक्कतें आती है वो दिक्कत ना आए। समाज के कल्याण उत्थान के लिए शिक्षक का अहम भूमिका रखती है जी। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा पहल अगर देखा जाए तो टीचर जो है कोचिंग का या स्कूल का बिजनेस बना दिया गया है। जी जी देखा जाए जी तो क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले तो बात ये कहना है कि एक बिजनेस के तौर पे कभी भी कोचिंग संस्था को चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आप कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत जो होती है वो ना हर जगह नहीं कमा सकते हैं। आप अगर कहीं पे कोचिंग चला रहे हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि
हम जानते हैं कि ये गलत नॉलेज जो होता है ना, वो बहुत ख़राब नॉलेज होता है। उस अगर आप गलत नॉलेज रखिएगा तो आपके जो छात्र छात्राएं हैं वो भी गलत नॉलेज सीख लेंगे और इन फ्यूचर वो भी गलतियां करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी लोग जो बिजनेस के आइडिया से जो कोचिंग चलाते हैं उन्हें नहीं चलाना चाहिए। पहले अपने आप को डेवलप करना चाहिए, उसके अंतर्गत उसके बाद ही कोचिंग संस्था चलाना चाहिए, ताकि अगर वो अच्छे से चलाएंगे तो उनके छात्र छात्राएँ जो हैं इन फ्यूचर में अच्छे कॉम्पिटिशन में भी सक्सेस हो पाएंगे। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इस बार जो भी मतलब हमारे कोचिंग संस्था की तरफ से जो मतलब स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्कॉलरशिप समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे कोचिंग से या इस संस्था से 75% रिजल्ट या 75% से अपर दिए हैं, उनको जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है उनके फ़ीस में कंसेशन कर दिया जाएगा। यानी आपको 20% या 30% फ़ी में भी कंसेशन किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी और भी छात्र ऐसे हैं जो इकोनॉमिकल या आर्थिक कंडीशन से निपुण हैं, जो उतने सहयोग नहीं हो पाती है, उनके गार्जियन जो होते हैं मजदूरी करके उतना दे नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो आकर हमसे बात कर सकते हैं या हमारे चेयरमैन से भी बात कर सकते हैं। उनको हम लोग निःशुल्क में पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी जो विकलांग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी नहीं पढ़ना चाहते मतलब, लेकिन उनकी पढ़ाई किसी कारणवश या किसी चीज़ से नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी ये संस्था पूरी मदद करेगी। और जहाँ तक हो सके हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट, हर छात्र पढ़े और इसमें गार्जियन भी उनका बहुत सारे सहयोग दें, क्योंकि जो पास हुए हैं छात्र या छात्राएं उनके लिए दो सब सबसे पहले तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो मैट्रिक और इंटर में इस परिषद में, हमारे पंचायत में और हमारे संस्था में जो आए हैं उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से या द्वितीय श्रेणी से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि यही लगन और मेहनत आगे हौसला भी रखें, ताकि इंशाअल्लाह आगे इससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। अपना परिचय दें। मेरा नाम आसिफ अली है, मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और मैं बीएड किया हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? हाँ, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? यहाँ पे मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ऐसा देखा गया कि आपकी कोचिंग में मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं छात्र या छात्राएं। क्या किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ पे एजुकेशन देने का सिस्टम क्या है इस कोचिंग में? जीएस के नॉलेज इंस्टीट्यूट की बात करें। देखिए, मैथमेटिक्स की बात की जाए तो एक सब्जेक्ट से कभी रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट के लिए पूरे सब्जेक्टिव पर फोकस करना पड़ेगा। और मैथ्स में मार्क्स आने का कारण ये है कि छात्रों सबको बार बार एक्सरसाइज को रिवीजन कराना और जिस प्रकार से क्वेश्चंस पिछले साल में पूछ रहा है वो सारे क्वेश्चंस को बार बार उन लोग को तर्क देना है और तर्क के द्वारा पढ़ाया जाता है और इजीली पढ़ाया जाता है। जो भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस की बात किया जाए मैथमेटिक्स का, जो उसमें फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूले को बहुत आसानी से हम लोग उन लोग के सामने रखते हैं ताकि वो जल्दी से समझे और कोई भी क्वेश्चंस हो उसे जल्दी से बना लें। और समय को बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में मायने रखता है, तो मैं छात्र सबसे यही ज़्यादा बार बार बोलता हूँ कि कोशिश करना चाहिए उन लोगों की मैथमेटिक्स में समय को बचाए। ज़्यादातर देखा जाता है सर कि मैक्सिमम ज़्यादा अधिकतम मात्रा में देखा जाता है ज़्यादातर छात्र या छात्राएं मैथ में ही कमजोर होते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि देखिए, कुछ बेसिक ना होने की वजह से उन लोग का ये सब चीज़ प्रॉब्लम आता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस छात्र का मैथमेटिक्स कमज़ोर है वो बेसिक को ध्यान दें और फार्मूला बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैथ्स कहा जाए तो एक तार है, विद्युत का तार है, अगर ये कट जाए कहीं पे तो दिक्कत है, उसे नहीं हो पाएगा। तो फार्मूला को देखें और फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है वो टीचर से सीखें। मैं यही क्या कुछ कहेंगे जो छात्र छात्रा जो यहाँ से पास हुए हैं और फ्यूचर भविष्य के लिए जो सब? देखिए, मेरे पास तो छात्रों की संख्या इस साल 2023 में 35 थी, जिसमें से 25 जो है वो प्रथम श्रेणी से पास हुए और हाँ, और इसमें मैक्सिमम छात्र जो है सभी के सभी पासे हैं और फर्स्ट श्रेणी वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन लोग के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बधाई दूंगा। यानी कितना परसेंट रिजल्ट है आपको? मेरे पास देखा जाए तो 90% हो रहा है। 90%। 90% रिजल्ट हो रहा है। एक बड़ी बात है सर, कोचिंग से 90% रिजल्ट देना। कितने साल से ये संस्था चला रहे हैं? ये संस्था को 3 इयर्स हो गया। हाँ, चलाई जाए। अंत में हम यही कहेंगे, सफल छात्रों को बधाई देता हूँ और
साथ ही में उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आगे की पढ़ाई अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही जो उनको अच्छे लगे उसी के अनुसार वो पढ़ाई करें।